महीने के $11,000 डिविडेंड इनकम के माइलस्टोन तक पहुंचना वाकई एक रोमांचक उपलब्धि है। क्या यह आपको रिटायर होने की अनुमति देगा क्योंकि बिना कुछ किए पैसे आपके अकाउंट में जमा हो रहे हैं? संभवतः नहीं, लेकिन बढ़ती ब्याज दर और कंपाउंडिंग प्रभाव के साथ आप उम्मीद से जल्दी इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। $11,000 एक ऐसा आंकड़ा है जो आपकी वित्तीय स्थिति पर एक बड़ा प्रभाव डाल सकता है और आपको खुशी होगी कि आपका निवेश इतनी इनकम देना शुरू कर रहा है। एक बार जब आपका अकाउंट इतना बड़ा हो जाएगा तो आप इस अकाउंट को और बढ़ाने के लिए ज्यादा समर्पित हो जाएंगे ताकि आप अपने सपनों की लाइफस्टाइल जी सकें और रिटायर हो सकें। सवाल यह है कि इस इनकम को सुरक्षित रूप से जनरेट करने के लिए आपको कितना पैसा निवेश करना होगा। आइए कुछ अलग अलग परिस्थितियों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि $11,000 प्रति माह डिविडेंड कमाने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए। आखिर तक बने रहें ताकि आप अपने लिए सबसे अच्छा विकल्प चुनने का तरीका समझ सकें। मेरा नाम दीप है और मैं लोगों को पैसे, पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के बारे में सिखाने में मदद करता हूं। अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को बेहतर बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर यह वीडियो मददगार लगे तो लाइक बटन जरूर दबाएं। $11,000 प्रति माह कमाने की ओर आपका पहला कदम है एक सही डिविडेंड यील्ड चुनना। यह सबसे ज्यादा यील्ड चुनने का सवाल नहीं है, बल्कि ऐसी यील्ड चुनने का है जो आपकी ग्रोथ, इनकम और स्टेबिलिटी की जरूरतों के अनुसार हो। कई बार यह कंफ्यूजिंग हो सकता है जब लोग 2%, 3% या 5% यील्ड देने वाले स्टॉक्स के डिविडेंड्स के बारे में बात करते हैं, जबकि आप 12% यील्ड वाला स्टॉक खरीद कर ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। सच्चाई यह है कि बहुत ज्यादा हाई डिविडेंड यील्ड वाला स्टॉक खरीदना जोखिम भरा हो सकता है। उदाहरण के तौर पर किसी स्टॉक की कीमत गिरावट में हो सकती है या उसका डिविडेंड खतरे में पड़ सकता है। ऐसा अक्सर किसी व्यक्तिगत स्टॉक या सेक्टर विशिष्ट फंड के मामले में होता है। एक सही और टिकाऊ डिविडेंड यील्ड 0.5% से शुरू होकर 5% तक हो सकती है। इसलिए अपनी योजना इस रेंज में कुछ हासिल करने पर केंद्रित करें। बेहतर लगता है, लेकिन अक्सर निवेशक गलती करते हैं जब वे बेहद हाई डिविडेंड यील्ड वाले एसेट्स खरीद लेते हैं। ऐसी दो स्थितियां होती हैं जहां यह समस्या बन सकती है। पहली स्थिति, हाई यील्ड। यह संकेत दे सकती है कि कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स धीमे हैं, इसलिए बाजार उच्च यील्ड की मांग करता है। इसका मतलब है कि स्टॉक की कीमत में अप्रिशिएबल ग्रोथ की संभावना कम है। दूसरी स्थिति, जब पूरा सेक्टर भविष्य की ग्रोथ, रिस्क और अन्य फैक्टर्स के आधार पर कमतर आंका जाता है। उदाहरण के लिए टबैको कंपनी अल्ट्रिया। इस स्टॉक की कीमत सालों से उतार चढ़ाव में रही है और यह वर्तमान में 2014 के बराबर की कीमत पर है। कंपनी अपने अपेक्षाकृत स्थिर स्टॉक प्राइस को संतुलित करने के लिए हाई डिविडेंड यील्ड देती है। डिविडेंड यील्ड लगभग 8% है, जिसका मतलब है कि निवेशक शेयर प्राइस में कम ग्रोथ के बदले 8% डिविडेंड की तलाश कर रहे हैं। अगर हम पूरे सेक्टर जैसे ऑयल और गैस को देखें तो इनके डिविडेंड्स दूसरे सेक्टर्स से ज्यादा होते हैं। इसकी वजह यह है कि कुछ निवेशकों को भविष्य में तेल की मांग में कमी की संभावना नजर आती है। दूसरी हाई यील्ड स्थिति थोड़ी चिंताजनक होती है क्योंकि इसका मतलब है कि डिविडेंड सुरक्षित नहीं है। एक असुरक्षित डिविडेंड का मतलब है कि कंपनी खराब व्यवसाय प्रदर्शन के कारण भविष्य में अपना डिविडेंड कम या बंद कर सकती है। ऐसी कंपनियों से बचना जरूरी है, इसलिए रिसर्च करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब डिविडेंड कम किया जाता है तो लगभग हमेशा स्टॉक की कीमत में गिरावट आती है। कई बार निवेशक पहले ही स्टॉक बेच देते हैं क्योंकि डिविडेंड कटने की संभावना रहती है। इससे स्टॉक की कीमत कम हो जाती है, लेकिन डिविडेंड यील्ड अभी भी ज्यादा दिखती है। ऐसा एक पूरे मार्केट सेगमेंट जैसे रिटेल के साथ भी हो सकता है। जो लोग एक हैंड्स ऑफ अप्रोच अपनाना चाहते हैं उनके लिए श्वाब्स CHD जैसे डिविडेंड ETF खरीदना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यह फंड डिविडेंड निवेशकों के बीच काफी लोकप्रिय और पसंदीदा है। डाउ जोन्स US डिविडेंड 100 इंडेक्स जैसे फंड्स में निवेश करने से, जिसमें होम डिपो, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स और ब्लैक रॉक जैसी कंपनियां शामिल हैं, आपको 3% की स्थिर डिविडेंड यील्ड मिलती है। यह यील्ड निवेश के मूल्य को समय के साथ बढ़ने में मदद करती है। 3% डिविडेंड यील्ड के आधार पर आपको सालाना $1,12,000 या प्रति माह $1,000 कमाने के लिए लगभग $4 लाख का निवेश करना होगा। यह एक हाई क्वालिटी विकल्प है जो ब्लू चिप कंपनियों में निवेश करता है, जो समय के साथ डिविडेंड का भुगतान और वृद्धि जारी रखने की संभावना रखती हैं। अगर आपका फोकस लंबे समय में ज्यादा पैसे कमाने पर है, VUG वैंगार्ड की ग्रोथ FT एक बेहतर विकल्प हो सकता है। यह क्रेस्पी लार्ज कैप ग्रोथ इंडेक्स को ट्रैक करता है, जिसमें एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। हालांकि इन कंपनियों का डिविडेंड यील्ड सिर्फ 0.44% है। इसका मतलब है कि $1,000 प्रति माह कमाने के लिए आपको लगभग $2,75 लाख का भारी निवेश करना होगा। हालांकि इतनी पूंजी पर डिविडेंड कम लग सकता है, लेकिन इन कंपनियों की ग्रोथ डिविडेंड फंड्स की तुलना में कहीं अधिक होती है। यहाँ तक कि अगर आप डिविडेंड्स को रीइन्वेस्ट करते हैं तो भी एक क्वालिटी ग्रोथ फंड जैसे VUG लंबे समय में बेहतर रिटर्न दे सकता है। ग्रोथ और डिविडेंड्स का सबसे अच्छा मिश्रण S&P 500 को ट्रैक करने वाले फंड्स खरीदना सबसे संतुलित विकल्प हो सकता है। ऐसे फंड्स जैसे वैंगार्ड, S-Band, S&P 500 ETF VO आपको मध्यम आय और ग्रोथ
दोनों का मिश्रण देते हैं। यह उन लोगों के लिए आदर्श है जो निवेश रणनीति के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहते और एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो चाहते हैं। ऐसे फंड्स में निवेश करके आप अलग अलग कंपनियों में एक्सपोजर पाते हैं और एक स्थिर रिटर्न का लाभ उठा सकते हैं। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के साथ साथ JP मॉर्गन चेज और जॉनसन जॉनसन जैसी कंपनियों के शेयर रखने पर औसत डिविडेंड यील्ड 1.31% है। यदि आप हर महीने $1000 कमाना चाहते हैं तो आपको लगभग $9,20,000 निवेश करने होंगे। यह अभी भी एक बड़ी राशि है, लेकिन यह अधिक आक्रामक ग्रोथ फंड से कम है। आप एक सेक्टर स्पेसिफिक फंड खरीदकर एकल स्टॉक की तुलना में अधिक डिविडेंड और विविधीकरण प्राप्त कर सकते हैं। ये फंड किसी विशेष सेक्टर जैसे रियल एस्टेट, फाइनेंशियल्स, इंडस्ट्रियल्स, यूटिलिटीज आदि को समर्पित होते हैं। विभिन्न विकल्पों पर ध्यान देकर आप कुछ ऐसे फंड्स ढूंढ सकते हैं जो दूसरों की तुलना में उच्च डिविडेंड का भुगतान करते हैं। यदि आप किसी एक सेक्टर में आशावादी हैं तो यह एक खरीदारी का अवसर हो सकता है। हालांकि यह जानना जरूरी है कि किसी सेक्टर में उच्च यील्ड के कई कारण हो सकते हैं और उन डिविडेंड्स के उच्च होने के पीछे के कारण और जोखिम को समझना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए वैनगार्ड का एनर्जी ETF VD लगभग 3.5% की उच्च डिविडेंड यील्ड प्रदान करता है, जो सेक्टर से जुड़े अतिरिक्त जोखिमों के कारण है। औसतन हर महीने $1000 कमाने के लिए आपको लगभग $3,50,000 निवेश करने की आवश्यकता होगी। हालांकि 2020 की शुरुआत में एनर्जी सेक्टर अन्य सेक्टर्स की तुलना में भारी छूट पर ट्रेड कर रहा था और उसने उन लोगों के लिए ग्रोथ और डिविडेंड्स का अवसर प्रस्तुत किया जो इसके जोखिम और संभावित रिवॉर्ड को समझ सकते थे। सबसे जोखिम भरा और कम अनुमानित विकल्प व्यक्तिगत डिविडेंड स्टॉक्स खरीदना है। इसमें आप उच्च यील्ड प्राप्त कर सकते हैं और कभी-कभी उच्च ग्रोथ भी हासिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ऑल्ट्रिया के मामले में $1000 प्रति माह कमाने के लिए आपको केवल $1,50,000 निवेश करने की आवश्यकता होगी। लेकिन ध्यान दें कि स्टॉक की कीमत का भविष्य अधिक विविधीकरण वाले विकल्पों की तुलना में कम अनुमानित है। हालांकि सही समय पर ऑल्ट्रिया खरीदना ग्रोथ और इनकम के मिश्रण के साथ बहुत फायदेमंद हो सकता था, लेकिन कुछ निवेशकों ने उच्च यील्ड का पीछा करते हुए पैसे गंवाए। विभिन्न विकल्पों और उनके फायदे नुकसान को समझकर ही सही दिशा में निर्णय लेना चाहिए। निवेशकों द्वारा सामान्यतः अपनाई जाने वाली एक रणनीति यह है कि अपने निवेश करियर की शुरुआत में ग्रोथ पर ध्यान केंद्रित करें। यह वह समय है जब आपकी प्राथमिक चिंता उच्च ग्रोथ प्राप्त करना होती है। अपने 20, 30 और यहाँ तक कि 40 के दशक में डिविडेंड इनकम का महत्व कम होता है, जब तक कि आप जल्दी रिटायर होने की योजना न बना रहे हों। जो युवा निवेशक केवल ग्रोथ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उनके वार्षिक रिटर्न आमतौर पर उन लोगों से बेहतर होते हैं जो केवल डिविडेंड इनकम पर ध्यान देते हैं। यहाँ तक कि मामूली बेहतर वार्षिक रिटर्न भी समय के साथ बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। जैसे जैसे आप रिटायरमेंट के करीब आते हैं, डिविडेंड्स पर अधिक ध्यान देना फायदेमंद हो सकता है, खासकर यदि आप उन भुगतानों पर निर्भर रहने की योजना बना रहे हों। उम्र के साथ आप वार्षिक ग्रोथ के बजाय इनकम की सुरक्षा और पूंजी संरक्षण पर अधिक ध्यान देते हैं। सावधानी पूर्वक अपनाई जाने पर डिविडेंड इन्वेस्टमेंट रणनीति एक उच्च जोखिम वाली ग्रोथ रणनीति की तुलना में अधिक सुरक्षित और स्थिर हो सकती है। ग्रोथ और डिविडेंड निवेशों के बीच निर्णय लेते समय सबसे बड़ा कारक यह है कि आप रिटायरमेंट से कितने साल दूर हैं। यदि आप अपनी निवेश आय पर निर्भर रहने से कई साल दूर हैं, तो डिविडेंड निवेश रणनीति अपनाने से आपको सैकड़ों हजारों डॉलर संभावित ब्याज के नुकसान के रूप में चुकाने पड़ सकते हैं। हालांकि युवा निवेशकों के लिए डिविडेंड को पूरी तरह निष्क्रिय आय के रूप में सोचना रोमांचक हो सकता है, लेकिन शेयर की बढ़ती कीमत भी निष्क्रिय आय का एक रूप है, बस एक अलग तरीके से। नीति की तुलना में अधिक सुरक्षित और स्थिर हो सकती है। ग्रोथ और डिविडेंड निवेशों के बीच निर्णय लेते समय सबसे बड़ा कारक यह है कि आप रिटायरमेंट से कितने साल दूर हैं। यदि आप अपनी निवेश आय पर निर्भर रहने से कई साल दूर हैं, तो डिविडेंड निवेश रणनीति अपनाने से आपको सैकड़ों हजारों डॉलर संभावित ब्याज के नुकसान के रूप में चुकाने पड़ सकते हैं। हालांकि युवा निवेशकों के लिए डिविडेंड को पूरी तरह निष्क्रिय आय के रूप में सोचना रोमांचक हो सकता है, लेकिन शेयर की बढ़ती कीमत भी निष्क्रिय आय का एक रूप है, बस एक अलग तरीके से।